अस्सलाम वालेकुम बच्चों, I hope you will be fine at your home. We will start our lecture with first lesson, the savior of mankind. यानी कि हम 9th क्लास का पहला लेसन जो है उसे शुरू करते हैं, द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। तो पहले हम इसकी प्री रीडिंग देखते हैं कि प्री रीडिंग एक्टिविटी में क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं, इसमें स्कीमिंग है, स्कैनिंग है और समराइज करना है। यानी कि हमने सरसिज़ात जायज़ा लेना है, फिर इसका मुतालिया करना है और उसके फिर मीनिंग को भी देखना है। इसके अलावा इसमें ऑब्जेक्टिव जो है उसका भी है, लेकिन सबसे पहले हम इसके टॉपिक जो टाइटल है वो उस पर नज़र दुराते हैं। द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत का नजात दहिंदा, यानी कि इंसानियत को बचाने वाला। यानी कि सेवियर जो है ये नजात दहिंदा, बचाने वाला, जो सेव कर देता है, सिक्योर करता है किसी को भी। तो हमारे नज़दीक वो कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो हैं सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत के नजात दहिंदा। तो इसमें है दा जो है ये हमारे पास है आर्टिकल, सेवियर हमारे पास नाउन है ऑफ प्रेपोजिशन, और मैनकाइंड जो है ये भी है नाउन लेकिन अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने लोग इसमें मौजूद हैं, या बल्कि सभी के लिए कलेक्टिवली ये इस्तेमाल हो रहा होता है। इस वजह से ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दा का आर्टिकल, और आर्टिकल का इस लेसन के एक्सरसाइज में भी यूज है। तो आर्टिकल जो है ये बेसिकली क्या होता है? बेसिकली आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज होता है, ये होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव्स क्या हैं? जब इशारा करने के लिए हम किसी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कोई वर्ड, जैसे दिस हो गया, डैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया। तो इसी तरह हम दा, आ और एन का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और ये क्या है? ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। अब आर्टिकल जो है हमारे पास होते हैं टू टाइप्स के, दो किस्म के आर्टिकल हैं। पहला हमारे पास है इनडेफिनेट आर्टिकल, यानी कि जिसके बारे में हमें मालूम नहीं होता, डिफाइंड नहीं है, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। और दूसरी टाइप जो है वो है हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल की, यानी कि मखसूस, खास, किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा हो तो वो डेफिनेट होता है। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इनडेफिनेट आर्टिकल क्या है। When we do not speak to a particular person, a specific person or thing, जब हम किसी खास या मखसूस चीज़ या बंदे से बात नहीं कर रहे होते हैं, वैसे जनरली बात कर रहे हैं, किसी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट जनरली कर रहे हैं, तो उसके लिए जो आर्टिकल इस्तेमाल होता है वो होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। तो हमारे पास दो हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, कौन कौन से हैं? आ और एन। आ एक, एन भी है, लेकिन आ जो है ये मतलब कॉमन नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। ये आ एक, वन वाला एक नहीं, ठीक है। आ कॉमन पर्सन प्लेस के लिए, या एन कॉमन पर्सन प्लेस के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। तो आपको बता दूं कि पिछले साल यानी कि 2018 में ये ऑप्शन आया था कि आ और एन कौन से आर्टिकल हैं, डेफिनेट है, इनडेफिनेट है। तो आप लोगों ने को फिर आ सकता है कि ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये दूसरी तरह भी आ जाता है कि आ और एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से हैं, आ एन या दा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आ और एन जो हैं वो हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, ये हर कॉमन नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं। अगर तो हमारे पास कॉन्सोनेंट है तो हमारे पास आ इस्तेमाल होता है, यानी कि जैसे आ बुक हो गया, आ हाउस हो गया। और अगर हमारे पास वोवल्स हैं तो उनके साथ एन इस्तेमाल होता है, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू, या अलीफ और ऐन का जैसे साउंड दिया जा रहा हो तो उनके साथ एन का, जैसे ऑनेस्ट हो गया, एन ऑनेस्ट पर्सन। तो ये हमारे पास क्या होगा? इनडेफिनेट आर्टिकल। और इसके अलावा हम देखें तो हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल भी होता है। तो इट इज यूज्ड व्हेन वी स्पीक टू अ पार्टिकुलर पर्सन और थिंग, जब हम किसी खास शख्स या चीज के लिए की तरफ इशारा कर रहे होते हैं तो डेफिनेट आर्टिकल। और याद रखिएगा कि हमारा डेफिनेट आर्टिकल क्या है? दा। दा जो है ये प्रॉपर नाउन के साथ लगता है। इट इज यूज्ड फॉर सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल भी और अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि सिंगुलर है या प्लूरल है। लेकिन अगर हमारे पास वो प्रॉपर है, प्रॉपर नाउन है, तो उसकी तरफ इशारा करने के लिए हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल होता है।
तो ऑप्शन इस पर तरह भी आ सकता है, द क्या है, व्हाट इज द, या द को इन्वर्टेड कोमा में लिखा जाए, और फिर ऑप्शन होंगे इन्फिनेटिव है, आर्टिकल है, या इसी तरह आप लोगों के पास 2-3 ऑप्शन। तो ये आर्टिकल है। अब आर्टिकल कौन सा है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये कौन सा आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है। तो ये आप लोग देखें, और ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जैसे द मिल्क, यानी कि मिल्क जो है अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसके साथ भी इस्तेमाल होता है। द बुक ऑफ इंग्लिश, द मिल्क विच कैट हैज ड्रंक। तो ये देखें कि इसमें स्पेसिफिक करने के लिए मिल्क को हमने द का इस्तेमाल किया, बुक को स्पेसिफिक करने के लिए बुक ऑफ इंग्लिश, द बुक ऑफ इंग्लिश, तो भी हमने द का इस्तेमाल किया। तो ये आप लोगों के सामने आर्टिकल मौजूद है कि जब हमारे पास मौजूद होते हैं आर्टिकल, तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। आगे आप काउंटेबल नाउन भी देख सकते हैं कि मैनकाइंड जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, जब हमारे पास कोई पता नहीं है कि कितने बंदे मौजूद हैं, 1 है, 2 है, मिलियन है, अ लॉट ऑफ है, तो उसके लिए अनकाउंटेबल नाउन का इस्तेमाल हो रहा होता है। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि इसमें प्री रीडिंग एक्टिविटी जो कि कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास उन्होंने एक ये दिया है, रिकॉग्नाइज एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव जो है इसमें सिर्फ जो है उसकी भी पहचान करनी है। इस लेसन में काफ़ी सारे एडजेक्टिव यूज हुए हैं, तो जो हम अगर अब इसको डिफाइन देखते हैं, इसकी इस सारे को करते हैं, तो पहले हमारे देख लेते हैं एडजेक्टिव की डिफाइन। एडजेक्टिव क्या है, तो आपको पता है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बहुत अहम कंपोनेंट है। इसे उर्दू में बोला जाता है इसमें से, यानी कि किसी चीज़ की अच्छाई बुराई, हम बचपन में यही सोचते होते थे, लेकिन ये इतना नहीं है। अब हम फर्दर और देखते हैं कि ये क्या है। एडजेक्टिव आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब नाउन आर प्रोनाउन, यानी कि एक नाउन को और प्रोनाउन को, यानी कि नाउन पर्सन, प्लेस, थिंग, कोई भी, और प्रोनाउन जब हम इनकी जगह पे ही, शी, इट वगैरह, इट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, या किसी प्लेस का नाम, तो उसको बारे में इन्फॉर्म करता है, उसे मॉडिफाई करता है, उसके बारे में ज़्यादा हमें बताता है कि कोई चीज़ किस किस्म की है, किस टाइप की है, और किसी चीज़ की क्वांटिटी। और उसके बाद नाउन और प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना पड़ता है। एडजेक्टिव जो है सिंपल मीनिंग में अगर देखा जाए तो इट टेल्स अबाउट 3 थिंग, ये हमें 3 चीज़ों के बारे में बताता है। हाउ मैनी, विच वन, और व्हाट टाइप ऑफ, यानी कि कोई चीज़ कितनी है, विच वन कौन सी है, और व्हाट टाइप ऑफ किस किस्म की है। जैसे कि हाउ मैनी यानी कि कोई चीज़ 1 है, 2 है, 3 है, विच वन कौन सी है, फर्स्ट है, सेकंड है, फर्स्ट है, सेकंड है, लास्ट है, वगैरह वगैरह। तो ये इनके बारे में। व्हाट टाइप ऑफ किस किस्म की है, बड़ी है, बिग है, स्मॉल है, लग्जरियस है, वेरी अनकंफर्टेबल है। तो व्हाट टाइप ऑफ किस किस्म की है, इसके बारे में हमें बताया जाता है। तो अगर हम नीचे ये एक एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक लाइन है, देयर आर स्टैंडिंग 3 कार्स, रेड, ब्लैक एंड ग्रे। ब्लैक कार इज होंडा अकॉर्ड, इट इज लग्जरी कार। तो हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास बहुत सारे एडजेक्टिव मौजूद हैं। पहला 3 कार्स, 3 कार, कौन सी, क्या आएगा, हाउ मैनी, हाउ मैनी को शो कर रहा है 3 कार्स, तो इसका मतलब है कि 3 कार्स क्या है, ये भी हमारे पास एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है। विच वन, अभी देखें, रेड, ब्लैक एंड ग्रे। व्हाट टाइप ऑफ आ गया कि व्हाट टाइप ऑफ, रेड है, ब्लैक है और ग्रे है। और ब्लैक कार यानी कि अब हमने एक और कार को पॉइंट आउट किया है, तो उसके लिए हमने, कार तो हमारे पास हो गया नाउन, अब कौन सी वाली कार है, ब्लैक, यानी कि ब्लैक कार आइडेंटिफाई करने के लिए तो क्या के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो ब्लैक भी हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है। तो व्हाट टाइप ऑफ कार या विच वन भी आ सकता है। इट इज लग्जरी कार, यानी कि बहुत आरामदेह कार है। तो ये व्हाट टाइप ऑफ, तो इसमें हमारे पास यानी कि हाउ मैनी, विच वन या व्हाट टाइप ऑफ, और व्हाट टाइप ऑफ, यानी कि इन तीनों क्वेश्चंस के विच वन, हाउ मैनी और व्हाट टाइप ऑफ के हमें आंसर मिल रहे हैं। तो आगे हम इसकी काइंड्स देखते हैं। तो काइंड्स में सबसे पहले हम देखते हैं इनडेफिनेट एडजेक्टिव। इनडेफिनेट एडजेक्टिव, तो इनडेफिनेट ऐसी चीज जिसके बारे में हमें नहीं पता होता है,
कि कौन से वाली है, यानी कि डिफाइंड नहीं होती है। जनरली जब हमें जिस चीज के बारे में बताया जाता है वो इंडेफिनिट एडजेक्टिव होता है। इट इज फाउंड बाय इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हुए जब हम किसी नाउन के बारे में इंफॉर्म कर रहे होते हैं, और ज्यादा इंफॉर्म कर रहे होते हैं, उसे और ज्यादा मॉडिफाई कर रहे होते हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो वो इंडेफिनिट एडजेक्टिव होता है। अब इंडेफिनिट एडजेक्टिव की एग्जांपल्स हमारे पास है ऑल है, एनी है, फ्यू है, ईच, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, सेवरल, मैनी, आ फ्यू, फ्यू, द फ्यू। ये सारे जो हैं हमारे पास इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स मौजूद हैं। जैसे कि फ्यू वन वर देयर, कितने थे? फ्यू वन, यानी कि चंद एक थे। सेवरल पर्सन्स पार्टिसिपेटेड इन वॉक अगेंस्ट कोरोना वायरस। तो सेवरल मतलब हमारे पास जब हमने इसे आइडेंटिफाई किया हाउ मेनी। आगे हम देख लेते हैं, हमारे पास है, उसके बाद हमारे पास है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी। ये सबसे अहम और आम सा है जो कि हमें हमेशा पता होता है कि चीज़ की क्वालिटी बताने के लिए। कोई लंबा है, जैसे हम इसमें सिर्फ से ले रहे होते हैं, लेकिन उसकी ये एक काइंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे कि टाल बॉय है और बताया जा रहा है किस किस्म का है, उसकी क्वालिटी, उसकी खसूसियत के बारे में बताया जा रहा है। तो ये क्या है? टाल है, ब्यूटीफुल गर्ल है, हैवी आयरन मशीनरी है। यानी कि हमारे पास जो काइंड बताई गई हैं क्वालिटी, उसकी खसूसियत किसी चीज के बारे में बताई गई है, तो अच्छाई या बुराई या किस किस्म की है कोई चीज, तो उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं। पोजेसिव क्या होता है? किसी चीज की मलकियत शो करना, यानी कि शो करना कि हम इस चीज के ऑनर हैं, मालिक हैं, वी पोजेस इट, यानी कि हमारे पास ये चीज मौजूद है, तो उसे हम पोजेसिव बोलते हैं। और पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है? तो पोजेसिव प्रोनाउन आर यूज्ड एज पोजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि पोजेसिव प्रोनाउन को ही हम पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर अकेला होगा, माई अंडरलाइन हो, तो ये क्या होगा? ये होगा हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव, लेकिन पोजेसिव प्रोनाउन। लेकिन अगर हम जब ये पूरी लाइन माई कार अंडरलाइन करेंगे, तो कार किसकी है? माई, यानी कि ये नाउन है, और कौन सा? इनडेफिनेट नाउन। तो इनडेफिनेट नाउन जब हमारे पास एक और नाउन के साथ मिल जाएगा, और ये देखें कार किसकी है, व्हाट टाइप ऑफ, या विच वन, व्हाट टाइप ऑफ, हाउ मेनी वगैरह के एग्जांपल हमारे पास मौजूद होती है। लेकिन यहाँ पर माई कार है, पोजेशन शो की जा रही है, कार की पोजेशन किसकी है? तो माई की है। तो माई जो है ये चूंकि इंडेफिनेट आर्टिकल है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है, जब हम कार के साथ मिलाएंगे इसे, तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा। दैट इज योर बुक। तो योर बुक, योर अकेला है तो इंडेफिनेट नाउन है, प्रोनाउन है, लेकिन जब हम योर बुक लगाएंगे तो क्या आएगा? ये इंडेफिनेट एडजेक्टिव बन जाएगा, सॉरी पोजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा, यानी कि तुम्हारी किताब। माई भी जो है ये पोजेशन शो कर रहा है, मलकियत शो कर रहा है। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी कि डिमोन्स्ट्रेशन क्या होता है बच्चों? इशारा करना, किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए, किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए, शो करने के लिए हम डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। इट शोज वेदर द नाउन इज सिंगुलर, प्लूरल, यानी ये हमें बताता है कि जो नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अब कैसे बताता है? देखें, हम शुरू से पढ़ते हैं, दिस किसके साथ लगता है? सिंगुलर चीजों के साथ, और दिस इसका प्लूरल है, तो दिस जो है ये प्लूरल के साथ लगता है, यानी कि दिस बुक और दिस बुक्स। यानी कि जब हम देखते हैं तो दिस बुक ये सिंगुलर के बारे में भी और हमें प्लूरल नाउन के बारे में भी बताता है, और साथ में इसकी तरफ इशारा करता है, किसी चीज के बारे में पॉइंट आउट कर रहा होता है। इट शोज वेदर द नाउन इज सिंगुलर और प्लूरल। अब इसका दूसरा पार्ट इसी का देखें, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का, और ये हमें उसने ये कहा है कि ये हमें इसके अलावा ये भी बताता है कि इज लोकेटेड नियर और फार, ये चीज करीब है या दूर है। तो इसे को देखें, दिस, और दूर के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं? दैट। और इसी तरह नजदीक की चीज के लिए दिस, और डैट हम दूर की चीज के लिए। और दिस जो है एक चीज के लिए, और इसका प्लूरल क्या होता है? दीज,
तो ये नियर चीज़ों को शो करने होता है, और दोस्त जो है वो फार अवे चीज़ें, जो दूर चीज़ें हैं उनको शो करने के लिए हमारे पास मौजूद होता है। अब अगला हम देख लेते हैं, वो है हमारे पास इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव सवालिया, यानी कि अगर हम सवाल करने के लिए कोई इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इंटरोगेटिव होगा। इट इज यूज टू आस्क क्वेश्चन, सवाल पूछने के लिए। विच इज योर बुक, व्हाट इज योर नेम, और हुज बुक इज दिस, ये किताब किसकी है। तो ये सारे वर्ड जो हमारे पास मौजूद हैं, ये इसकी काइंड्स है एडजेक्टिव की, ये आपकी प्री रीडिंग में मौजूद है और आपके एक्सरसाइज में भी। तो आप देख लेते हैं कि इंडेफिनिट एडजेक्टिव है हमारे पास, और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, इंटरोगेटिव है। और इसके रिलेटेड अगर आप लेसन में देखें तो आपका लेसन में ग्रामर वाला जो पोर्शन है उसमें एडजेक्टिव लिखा भी हुआ है, और उसके बाद उसका ए वाला ऑप्शन की तरफ आ जाएं तो इशफाक अहमद वाज अ फेमस राइटर, यानी कि बी ऑप्शन होगा। पेज नंबर 9 पे है। दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव सेमिनार। तीसरा हमारे पास ऑप्शन है माई ब्रदर बिकम डैश इफ आई गेट होम लेट, माई ब्रदर बिकम एनेक्शियस, इसका भी बी वाला ऑप्शन है। एंग्जाइटी भी नहीं होगा, एनेक्शियसली भी नहीं, और एंग्जाइशियसली भी नहीं होगा। फोर्थ वाला देख लें, इट इज डैश टू गेट द करेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफिस, इट इज एडवाइजेबल। और इसके बाद पांचवा देखें, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्योस। तो रिस्पॉन्सिबल जो बी वाला ऑप्शन है, ये आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शंस मौजूद हैं। आगे इसके वाला हिस्सा है, यानी कि पेज नंबर 9 पे ही आगे पास फाइंड आउट 10 एडजेक्टिव्स फ्रॉम द यूनिट एंड यूज देम इन सेंटेंस। तो पूरे लेसन में से आपने इन सब को मद्देनजर रखते हुए एडजेक्टिव ढूंढने हैं और उनके सेंटेंसेस बनाने हैं। और याद रखिएगा कि ये मोस्टली 3 चीज़ों का आंसर होता है, हाउ मैनी, विच वन और व्हाट टाइप ऑफ। तो आप लोगों को इसका आंसर भी मिल जाएंगे और उम्मीद है आपको समझ आए होगी।